आप देख सकते हैं मोबाइल जल्दी से कॉम्पा को ओपन कर लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। आप क्रेडेंशियल देखें, लेवल में से हम एडोलेसेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। सीधा ही चैलेंज पर चलते हैं। पहले चैलेंज पर आ चुके हैं जिसमें हम पूछते हैं कि इनकम और एक्सपेंस में डिफरेंशिएट करना है। हम जानते हैं स्पेंडिंग मनी जो है हमारे पास एक्सपेंस में आता है और जो भी हम रिसीव करते हैं वो हमारी इनकम में आता है। इनकम में कौन कौन सी स्टेटमेंट वैलिड है तो वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी चीज़ सेव करते हैं या प्रॉफिट आता है तो वो इनकम में आता है हमारे। तो नेक्स्ट चैलेंज पर हम आ चुके हैं जिसमें वो पूछता है कि दानियाल एक मंथ में कितना सेव कर सकता है। तो हम इनकम में से एक्सपेंस माइनस करने पर हम सेविंग निकाल जो कि 2000 बन। तो क्लिक द मैच आइटम्स हमें करनी है जो कि करेक्ट है। यूसर सेव करती है 5000 2 महीने के लिए तो वो 10,000 हो जाएंगे। दानियाल सेव करता है 1000 फॉर अ वीक तो वो 2 मंथ्स के लिए 8000 हो जाएंगे। अली सेव करता है 3000 एवरी मंथ 3 मंथ के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। ये तो अगले चेंजेस पर हम आ चुके हैं जिसमें पूछ रहा है कि आपके सेविंग गोल्स क्या होने चाहिए। हम जानते हैं सेविंग गोल्स के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। हमारे पास एक टाइम पीरियड ज़रूरी है कि कितने टाइम पीरियड की हमें लगती है, उसके लिए पर्पस ज़रूरी है और अमाउंट ज़रूरी है। टोटल सेविंग हमने निकालनी है पूरे जो कि 3 मंथ्स में की गई हैं, हम निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमें पिछले से जो वैलिड मंथ की है वो उनको सेविंग्स को ऐड अप करके करना पड़ेगा जो कि 8000 बनती है जी। तो इसी क्वेश्चन में भी हमें सेविंग फाइंड आउट करनी है जो कि हमें पता है इनकम और एक्सपेंस माइनस करने से आती है जो कि इस क्वेश्चन के लिए बनेगी 30,000। तो इसमें भी सेविंग्स ही निकालनी है जो कि हम जानते हैं कितनी बन जाएगी। इनकम माइनस एक्सपेंस 2,40,000 बनेगी। जो नेक्स्ट चैलेंज पे हम आ चुके हैं इसमें वो पूछता है कि अननेसेसरी एक्सपेंस कौन कौन से हैं, उनको सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। न्यू क्लॉथ खरीदने एक अननेसेसरी एक्सपेंस है, डाइनिंग आउट जाना, ज्वेलरी, स्वीट्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड ज्वेलरी। और नेसेसरी और अननेसेसरी एक्सपेंस में डिफ्रेंशिएट करें तो रेंट जो है हमारे पास एक नेसेसरी एक्सपेंस है और एग्स जो है हमारे पास एक नेसेसरी है। तो इसके अलावा जो है वो अननेसेसरी एक्सपेंस में आता है। तो यहाँ तक हमारे बेसिक क्लियर हो चुके हैं लेकिन हम नेक्स्ट लेवल भी खेलेंगे इनको समझते हुए इसी तरह। तो नेक्स्ट लेवल पर हम आ चुके हैं, हमने इनकम निकालनी है जो कि उनको होती है। इनकम हम जानते हैं कि जितने किलो उन्होंने सेल किए हैं वो मल्टीप्लाई बाय पर केजी ग्लास है, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इनकम आ जाएगी। और इनकम उनकी बनेगी 32,000 मल्टीप्लाई करने से जी। तो हमें प्रॉफिट्स मार्जिन निकालने हैं शीरी एंड एरी के जो कि हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं दोनों पे कितने। हम जानते हैं कि इनकम में से हमें सारे एक्सपेंसिव को माइनस करना पड़ेगा तो हम प्रॉफिट निकालने में केवल हो जाएंगे। तो हमारे पास एक्सपेंस बनता है 33,000 तो वो हम माइनस करेंगे 58,000 में जो कि मेरे पास 25,000 आ रही है। जो अगले चैलेंज पर हम आ चुके हैं जिसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन रेशो दी गई है शीरी और एल की, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ प्रॉफिट शेयर निकालना है। टोटल प्रॉफिट 25,000, 70% प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है जो कि कितना आएगा। ये तो पिछले क्वेश्चन में अली की और शेरिंग की परसेंटेज अलग अलग थे, इसमें 50-50 हो गया। तो हम जानते हैं 50-50% हम उनको डिवाइड कर लेंगे जी। तो इस क्वेश्चन में हमें हर स्टेटमेंट को अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है जी। तो कैश ड्रॉ के लिए हमें एटीएम में जाना पड़ता है विदाउट लीविंग द हाउस। हम जानते हैं कि मोबाइल बैंकिंग के थ्रू और बैंक में जाके वो बैंक फीचरिंग को हमने एग्जैक्ट स्टेटमेंट से मैच करना है। शॉपिंग के लिए हम जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल होता है और जो प्रॉफिट है वो हमें सेविंग अकाउंट से मिलता है। और जो चैलेंज पर हम आ चुके हैं जिसके अंदर बैंक और होम के अंदर हमें डिफ्रेंशिएट करना है। बैंक में हम जानते हैं कि मनी हमारी सेफ रहती है और हम अर्न मोर मनी के चांसेस हमें मिलते हैं, जबकि होम में इजियर टू ट्रांसफ़र है, इजियर टू एक्सेस है, इजियर टू ट्रांसफ़र बैंक में एग्जैक्ट स्टेटमेंट को मैच करनी है। सेफ्टी जो है हमें कहाँ पर मिलती है। अगर एक दूसरे को मनी सेंड करनी है तो हमें ईज़ ऑफ ट्रांसफ़र चाहिए और डेबिट कार्ड में हम जानते हैं कि हमें ईज़ ऑफ एक्सेस चाहिए। जो नेक्स्ट चैलेंज पर हम आ चुके हैं जिसमें पूछता है कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से करेंसी नोट पाए जाते हैं। तो हम जानते हैं 50 और 5,000 का नोट पाकिस्तान में पाए जाते हैं। क्वेश्चन में पूछता है सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से करेंसी नोट पर पाकिस्तान के मौजूद हैं। तो हम जानते हैं
आइडेंटिफिकेशन मार्क होना, कलर चेंजिंग फ्लैग और सिक्योरिटी थ्रेड और पिक्चर वाटर मार्क जो है सिक्योरिटी फीचर है। जी तो अगले चैलेंजेस पर हम आ चुके हैं जिसमें वो पूछता है कि फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है। हम जानते हैं कि फाइनेंशियल रिस्क जो है हमारी प्रॉफिट मार्जिन रेशियो डिसाइड करती है कि हमारी खरीदो सेल कितने की है। तो उसके अंदर प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट तो प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल और उसके बाद तो मनी आपने इन्वेस्ट कितनी की है, ये फाइनेंशियल रिस्क में चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है रिस्क लीडिंग टू हाई रिवार्ड रेशियो क्या होती है, कि आप उसकी एग्जांपल्स दें। सफ्तर बारो करता है उसके प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए, तो ये एक अच्छी रिस्क से लीडिंग रिवार्ड रेशियो है इसके अंदर। अली एंड शेरी जो है सेट करते हैं जूस स्टाल और उनके लिए कॉम्पिटिटर ही नहीं है। जो नेक्स्ट चैलेंज पर आ चुके हैं हम, जिसमें वो पूछ रहा है कि इन्फ्लेशन की क्या क्या वजूहत बनते हैं। तो हम जानते हैं मॉनिटरी इन्फ्लेशन और कास्ट पुश करने की वजह से इन्फ्लेशन वजूद में आती है। तो परचेजिंग पावर इंक्रीजिंग और परचेजिंग पावर डिक्रीजिंग हमें डिफ्रेंशिएट करना है उन दोनों सिनेरियोज को। तो सफ्तर जो है बिजनेस करता है, उससे उसको इनकम आती है और नुसरत को पेंशन मिलती है। तो दानियाल का भी एक छोटा सा बिजनेस लेमनेड का और राबिया को जॉब्स हुई। जो तो नेक्स्ट चैलेंज पर हम आ चुके हैं जिसमें हमें पूछ रहा है कि लोन पीरियड के बाद मार्कअप ऐड करने के बाद आपने जो अमाउंट पे करनी है 10% अगर मार्कअप है तो वो कितनी पे करनी होगी। हम जानते हैं 10% ऐड करने से वो 1100 बन जाएगी। तो ये प्राइस है जो हमें 1 ईयर के बाद पे करनी पड़ेगी। सी बॉर्डिंग प्रैक्टिस के अंदर क्या आता है, हमें वो चीज़ें सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। राबिया कंपेयर करती है मार्केट ट्रेड्स को विद 3 डिफरेंट बैंक्स के साथ। सफ्तर टेक लोन टू एक्सपैंड हर बिजनेस एंड जी तो नेक्स्ट चैलेंज पर हम आ चुके हैं जिसके अंदर मार्कअप पेमेंट हमें ईयर फर्स्ट की निकालनी पड़ेगी। 10% जो कि हम जानेंगे 20,000 बन जाएगी है। जी तो इसके अंदर ईयर 1 ईयर 2 की हमें दी गई है, जिसके अंदर टोटल करके हमें मार्कअप पेमेंट्स के साथ हमें बताना है कितना होता है। तो हम दोनों ईयर 1 और ईयर 2 को एडअप कर लेते हैं, या ऊपर से नीचे भी एडअप कर सकते हैं। तो आप तो 2,30,000 अमाउंट बनेगी। जो तो नेक्स्ट चैलेंज में वो कहते हैं कि इथिकल बिहेवियर्स क्या क्या होते हैं। तो अली अपनी कमिटमेंट ब्रेक नहीं करता है और वो अपने प्रॉफिट को बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। इथिकल बिहेवियर और अनएथिकल बिहेवियर को हमने डिफ्रेंशिएट करना है अकॉर्डिंग टू इस सिनेरियोज। तो यूपी सप्लाई ऑन टाइम इथिकल बिहेवियर है और यूज प्रोडक्शन नो पोल्यूट टू एयर, ये इथिकल बिहेवियर एंड रिमेनिंग रेल्स अनएथिकल बिहेवियर में आ जाएगा। जी तो आज की इस वीडियो में हमने देखा एडोलेसेंट लेवल्स के सॉल्यूशन के सारे चैलेंजेस हमने समझते हुए सॉल्व किए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैलेंजेस समझ आ चुके होंगे, जिसकी वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो आउटकम थी आपने उसको भी ज़रूर हासिल किया होगा। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।